अब हम टाइम एंड टेंस की लास्ट बताएंगे कि टाइम एंड टेंस का लास्ट स्टेज 3 वीडियो बन चुके हैं शायद, और चौथा होगा ये लास्ट होगा। सर्वप्रथम साउंड से स्टार्ट किया गया कि साउंड लेंगे, साउंड ध्वनि, ध्वनि से हमें क्या मिला, वावेल और कॉन्सोनेंट। वावेल कॉन्सोनेंट मिला, जो आगे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अब वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बन के बनी लेटर। लेटर से हमें वर्ड मिले, लेटर मेक्स अ वर्ड। अगर 2 अक्षर मिला दे तो एक शब्द बन जाता है। इस तो शब्द मिला। अब शब्द के हम 9 पार्ट किए, अर्थात 9 भाग किए, जिनमें पार्ट ऑफ स्पीच नाम दिया जिसे, और वो आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, ये आपके पार्ट ऑफ स्पीच है। ये सीखा। इस सीख के बाद टाइम एंड टेंस सीखा कि टाइम क्या है और टेंस क्या है। जब टाइम, टेंस और क्लाउज सीखा, अब आता है कि टाइम एंड टेंस में हमें टेंस का मतलब हुआ वर्ड, या इसको हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर। टेंस का मतलब स्ट्रक्चर यहाँ तक आए। अब स्ट्रक्चर हमें लेना है। किसी भी जो दुनिया में हम कोई भी चीज़ बोलते हैं या सोचते हैं और उसको हम सुबह से शाम तक जो बोलेंगे वो हमारा वाक्य के रूप में होगा। और जब वाक्य होगा तो वाक्य के लिए हमें टेंस मिला वर्ब। विदाउट वर्ब सेंटेंस कुछ नहीं होता, बिना वर्ब के कोई वाक्य नहीं होता। तो अब हम टेंस माने वर्ब माना, और वर्ब का मतलब स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या है जो हम बोलते हैं, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। ये हमने बोला। लैंग्वेज सीख रहे हैं तो लैंग्वेज में बोली कहते हैं, बोली को बोला कि मैं खाना खाता हूँ। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, टाइम और टेंस। अब टाइम इसमें क्या है, मैं खाना खाता हूँ में टाइम क्या होगा, खाता हूँ, खाता था, खाता रहूँगा। अब खाता हूँ तो खाता हूँ में क्या है, खाता हूँ में कौन सा टाइम बता रहा है, ये हमें प्रेजेंट बता रहा है। खाता था पास्ट बता रहा है, खाता रहूँगा फ्यूचर बता रहा है। अब ये क्या बता रहा है, हमें टाइम बता रहा है, टेंस नहीं बता रहा है। केवल इस वाक्य में हमें टाइम बता रहा है कि प्रेजेंट का है, पास्ट में बोल रहे हैं या फ्यूचर में बोल रहे हैं। अब इसको जब समझ गए तो हमें टेंस जानना है कि टेंस क्या है। अब अगर टेंस माने वर्ब का है तो हमें वर्ब क्या है कि हिंदी का, अब हमें इसको स्ट्रक्चर भी कहा। अगर स्ट्रक्चर है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा S + B। ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। अब S + B, ये स्ट्रक्चर में S क्या है, B क्या है, जहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब हो। इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा। अब सब्जेक्ट और वर्ब अगर है तो अब वर्ब अगर है यहाँ पे तो वो क्या कहलाएगा, क्लाउज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लाउज कहलाएगा अगर हमारा सब्जेक्ट और वर्ब है। अब वर्ब है हमारी, अब यहाँ पे है सब्जेक्ट हुआ,
जो फर्स्ट में होगा, लास्ट वाला वर्ब होगा, और यहाँ वाला जो भी है इसको हमने हटा दिया। हमने इसे हटा दिया क्लाउज समझाने के लिए, क्योंकि टेंस से हमें वर्ब और स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो स्ट्रक्चर है क्लाउज का एस बी। अब एस बी है तो एस बी का मतलब सब्जेक्ट और वर्ब। तो यहाँ मैं खाता हूँ तो ईट होगा या ईट होगा। और क्लियर लिखिए। अब ये बताइए, ऑब्लिक का चिन्ह लगा, आई ईट्स होगा कि आई ईट होगा? अगर आई ईट्स करते हैं तो B5, अगर ईट करते हैं तो B1 नेचुरल वर्ब है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हमें वह है, क्योंकि ये है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस में टेंस का मतलब मैंने बताया वर्ब। वर्ब से क्या पता चलेगा हमें कि ये प्रेजेंट टाइम का या पास्ट टाइम का या फ्यूचर टाइम का, किस टाइम क्या हम सेंटेंस बना रहे हैं। और उस टाइम को प्रदर्शित करने के लिए हमें सबसे पहले मिली V1। V1 हमेशा प्लूरल होती है ऑलवेज। V1 मिला, V1 को हम आगे बताना हमें पास्ट में कि वह खाता है, वो लिख दे खाता था। तो अब खाता था में हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे खाना के लिए? तो वहाँ पे V2 का यूज करेंगे। अब खा चुका है तो B3 का प्रयोग करेंगे, ईटेन कर देंगे। यहाँ पे 8 हो जाएगा, वहाँ ईटेन हो जाएगा B3। B4 जब बनाएंगे तो ING लग जाएगा, तो ईटिंग। और अगर प्रेजेंट टाइम में हमें अगर सिंगुलर और प्लूरल नंबर आइडेंटिफाई करना है तो B1 आपका प्लूरल ऑलवेज, जो बॉर्न बाय बॉर्न हमेशा वो जन्म से मिला हो प्लूरल, और उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम SES लगा करके उसको B5 बनाते। तो यहाँ पे S लगा है, ईट गलत होगा, यहाँ ये सही होगा, ये गलत। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात आई तो स्ट्रक्चर सीख लिया हमने। अब हमें पूरा सेंटेंस देखना। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस OW, ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। अब सेंटेंस अगर कोई पूछेगा, यहाँ देखिए हमें डिफिनीशन नहीं समझनी कि डिफिनीशन क्या है, हमें इसका अप्लाई या यूज देखना। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, करता क्या है, तो किसी से पूछो तो कहेगा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट करता है, करने वाला है। करने वाला है तो कोई लिविंग होगा, कोई लिविंग होगा, और कुछ करेगा, और जो कर रहा है वही तो वर्ब है, वही उसका वर्ब है। और किस टाइम में कर रहा है, प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में, उसकी वर्ब लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमें समझना है कि सब्जेक्ट पढ़ेंगे सबसे पहले कि सब्जेक्ट क्या है। अब सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? जैसे मैं कहूँ मकान बनाने के लिए क्या चाहिए? ईंटा, पत्थर, बालू, सीमेंट और मिस्त्री भी चाहिए। सभी चीज़ों की जो जोड़ है, इसको हमने कहा मकान। तो अब ये मकान है तो स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर में हमें सबसे पहले जिसकी ज़रूरत होगी उसे हम स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट कहा। अब वाक्य में सबसे पहले हमें करता चाहिए, करने वाला। अब वो डूइंग है और सॉरी लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये बाद में बताएंगे। तो कर्ता होने के लिए हमें चाहिए नाउन। क्या चाहिए? नाउन चाहिए। अगर नाउन नहीं है तो फिर हमें चाहिए प्रोनाउन।
अगर प्रोनाउन नहीं है तो क्या चाहिए? ठीक नहीं आ रहा है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर कोई पूछे कि सेंटेंस क्या है, व्हाट इज सेंटेंस, तो आप लोगों को अब सेंटेंस की डिफिनीशन बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा इशू या मुद्दा ये नहीं है कि हम डिफिनीशन बताएं, न पूछी जाती है। जहाँ भी पूछी जाएगा तो इसका यूज या अप्लाई पूछा जाएगा। तो अब हम सबसे पहले सेंटेंस जानने के लिए, क्योंकि साउंड देख लिया, साउंड के बाद हमने लेटर देखा, सीखा, इसके बाद हम वर्ड सीखे, वर्ड में पार्ट ऑफ स्पीच सीखे जिसे ग्रामर कहते हैं, और इसके बाद हम टाइम एंड टेंस सीखा, टाइम एंड टेंस के बाद क्लाउड सीखा, क्लाउड के बाद सेंटेंस सीखा। अब यहाँ से हमारे सेंटेंसेज आएंगे। सेंटेंसेज हमारे कितने होते हैं? काइंड्स ऑफ 5 प्रकार के। असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ये हमारे टाइम एंड टेंस, टाइम ले करके और टेंस जब हम बनाएंगे तो यही 4 भाग किसके रूप में जानेंगे हम? टाइम एंड टेंस फर्स्ट, यहाँ से इसका जन्म हुआ। और इसके बाद हमें वॉइस पढ़ेंगे। वॉइस जब पढ़ेंगे तो हमारा कौन सा आएगा? हमारा सेंटेंस आएगा जिसमें एक्टिव और पैसिव होते हैं। फिर इसके बाद हम नरेशन पढ़ेंगे। नरेशन में हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन टैग। ओनली 4 पार्ट में आपकी पूरी ग्रामर है, लेकिन ये मैं रूट पढ़ा रहा हूँ भैया या स्टूडेंट जो भी समझे, आपको मैं जड़ पढ़ा रहा हूँ जो आपके काम आएगा। अब यहाँ हम लिया सब्जेक्ट, सेंटेंस, इसको क्या कहेंगे? सेंटेंस। अब सेंटेंस में हमने लिया सब्जेक्ट को। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा कर्ता है। हिंदी में कर्ता का मतलब करने वाला। अब करने वाले जो कार्य करेगा वो वर्ब होगी, तो हमें वर्ब नहीं, अभी हम सब्जेक्ट पढ़े। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट लिया तो सब्जेक्ट होने के लिए चाहिए नाउन। अगर नाउन नहीं है तो होना चाहिए प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन नहीं है तो होना चाहिए इक्विवेलेंट। अगर ये नहीं है तो फिर क्या चाहिए? डी। ये इतने हमारे सब्जेक्ट होने के लिए चाहिए। अब जब ये पार्ट ऑफ स्पीच, जब हमने वर्ड पढ़ा, शब्द पढ़ा, तो वहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे फर्स्ट भाग है नाउन। क्या है? नाउन। और हमें सबसे पहले डिमांड नाउन की। सब्जेक्ट होने के लिए जब हम इन पार्ट को सीख लेंगे तो आगे आएंगे वर्ब में, फिर ऑब्जेक्ट, और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। ओके।